रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीशा बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन से ही एक बड़ा तिल था, जिसकी वजह से सभी उसे चिढ़ाया करते थे। वो अपनी माँ पूजा और पापा राम के साथ रहती थी। उसे लिखने का बहुत शौक था। वो आए दिन कोई न कोई छोटी कविता लिखती ही रहती थी। वो अपने घर के पास के स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी। वहाँ भी सभी उसके बड़े तिल का बहुत मजाक बनाते थे। ऐसे ही एक दिन, प्रीशा बेटा उठ जाओ, तुम्हें जाना नहीं है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहाँ भी सब मुझे मेरे बड़े तिल के चलते बहुत चिढ़ाते हैं। अरे क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जी वो आपकी लाडली है ना, आज स्कूल जाने से मना कर रही है। अब आप ही समझाइए उसे कुछ। देखो बेटा, लोगों का काम ही होता है कहना, और तुम उनके बारे में सोच रही हो। तुम ये सोचो कि तुम उनसे अलग हो। इस तरह प्रीशा अपने पापा की बात मानकर वापस अपने काम पर जाती है। उसके माँ पापा उसकी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके तिल की वजह से कहीं बात नहीं बन पाती, जिसके चलते उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगते हैं। प्रीशा खुद को ही इन सभी बातों का दोषी मानती है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन उसके बचपन का दोस्त आयुष उसे मिलने आता है। अरे प्रीशा, क्या हुआ? देख रहा हूँ आजकल कहीं आती जाती नहीं हो। जॉब छोड़ दी क्या तुमने अपनी? तुम तो जानते ही हो ना कि सब मेरे इस बड़े तिल के चलते मेरा कितना मजाक बनाते हैं। अच्छा तो ये बात है। तो एक बात बताओ तुम, कल को अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया और उस हादसे में मेरा एक हाथ कट गया, तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा क्या? अरे ऐसे थोड़ी होता है भला। तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो मैडम? और सुनो, तुम देखना एक दिन ये तिल ही तुम्हारी पहचान बनेगा। इस तरह प्रीशा और आयुष की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद आयुष प्रीशा के बारे में अपनी माँ मंदिरा को बताता है। दोनों माँ बेटा प्रीशा के घर उसे देखने आते हैं। जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। बहन जी, लेना देना तो होता रहेगा, आप जरा प्रीशा को बुला दीजिए। प्रीशा हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है और प्रीशा का तिल देखकर मंदिरा का मुंह बन जाता है। आओ बेटा बैठो। जी आंटी जी, वैसे बाकी सब तो ठीक है, मगर इसका ये तिल हमारी बेटी के चेहरे पर बचपन से है। हाँ माँ, और मुझे इसके तिल से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह प्रीशा और आयुष का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, पर मंदिरा प्रीशा के तिल को लेकर उसे कोसना शुरू कर देती है और हर काम में उसकी गलतियाँ निकालती है, लेकिन प्रीशा कभी भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ प्रीशा, कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? पहले ये बता कि अभी तक घर का काम क्यों नहीं हुआ? माँ जी, वो जा जाकर सारा काम कर और फिर मेरे लिए चाय बना कर ला। सर में दर्द कर रखा है मेरे। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रीशा घर के काम करने के बाद खाली समय में अपने डायरी में छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसके पति आयुष का सारा काम ठप हो जाता है और वो बहुत ही परेशान हालत में घर आता है। उसे ऐसा देखकर प्रीशा उससे पूछती है, क्या बात है आयुष, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं प्रीशा, मेरी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते मेरी जॉब चली गई। जी सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पता नहीं आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर इस प्रॉब्लम से डील करेंगे।
ये सारी बातें मंदिरा सुन लेती है और प्रीशा को इस सब का जिम्मेदार मानती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तो वहीं प्रीशा अपने दिल की हालत अपनी कविताओं के जरिए बयां करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन टेबल पर रखी प्रीशा की डायरी आयुष के हाथ लग जाती है और वो उसकी इस प्रतिभा को देखकर बहुत खुश होता है और उससे जाकर बात करता है। प्रीशा, ये सब तुमने लिखा है? अरे ये तो मेरी डायरी है, आपको कहाँ मिली? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब तुमने कब लिखा? और अगर लिखा भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बस मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए लिख दिया था। क्यों ना मैं तुम्हारी कविताएं पोस्ट कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। आयुष प्रीशा की सारी कविताएं धीरे धीरे इंटरनेट पर डालना शुरू कर देता है, जो लोगों को बेहद पसंद आती है और प्रीशा की फैन फॉलोइंग बढ़ने लग जाती है। साथ ही उसके फैंस उसकी फोटो मांगना भी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आयुष प्रीशा को बिना पूछे उसके पिक्चर्स अपलोड कर देता है। उसके फैंस उसकी कविताओं के साथ साथ उसके बड़े दिल को भी बहुत पसंद करते हैं। साथ ही वो एक पूरी किताब की डिमांड करते हैं। तभी इस सिलसिले में आयुष प्रीशा से बात करता है। प्रीशा, यहाँ आओ जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी क्या बात है, कुछ बोलो भी। अरे पागल, तुम्हारे फैंस चाहते हैं तुम कविता के साथ साथ किताबें लिखना भी शुरू कर दो। जी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। आयुष के कहने पर प्रीशा अपनी बुक लिखना शुरू करती है और कुछ समय बाद बुक रेडी हो जाती है। आयुष जल्दी से बुक को ऑनलाइन अपलोड कर देता है और देखते ही देखते लोग उसके किताब को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद इस सब से प्रीशा को पेमेंट मिलना भी शुरू हो जाता है और वो सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी प्रीशा के पास एक बड़ी कंपनी का कॉल आता है और वो उसकी बुक की हार्ड कॉपीज प्रिंट करवाने के लिए पूछते हैं। साथ ही उसे पेमेंट देने का भी बोलते हैं। ये सब सुनकर आयुष और प्रीशा फौरन हाँ कर देते हैं। कुछ ही समय बाद उसकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है और कंपनी वाले उसके सम्मान के लिए एक पार्टी रखते हैं, जहां प्रीशा को उसके पूरी फैमिली के साथ बुलाया जाता है। लेकिन ये बात सुनकर प्रीशा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और आयुष से कहती है, आयुष जी, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो सब लोग फिर से मेरे बड़े दिल का मजाक बनाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? हम वहाँ जरूर जाएंगे और तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो सभी समारोह में जाते हैं, जहाँ प्रीशा का खूब मान सम्मान होता है। साथ ही उसको ये सब देखकर बहुत ही अच्छा भी लगता है कि कोई भी उसके बड़े दिल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बस उसका अभिनंदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उस समारोह में प्रीशा को एक नए नाम से सम्मानित किया जाता है, जो कि बड़े दिल वाली राइटर होता है। अपना ये नया नाम जानकर प्रीशा को बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह अब उसका दिल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। साथ ही प्रीशा का खुद को लेकर नजरिया भी बदल जाता है। तो वहीं उसकी सास मंदिरा को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बड़े दिल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।